गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। कल दोपहर से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं दोपहर से लेटे लेटे अगले दिन सुबह का ब्लॉग शूट किया है मैंने। दोपहर का तो कल नहीं शूट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और शूट करने वाला भी कोई नहीं था। डैडी जी हमारे क्लिनिक चले गए थे, छोटू चले गए थे उनको छोड़ने के लिए, तो कोई भी नहीं था, इसलिए फिर मैंने कल का ब्लॉग नहीं शूट किया। आज सुबह ही जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, लेटी थी लेकिन दवा खा के लेटी थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया था, ताकि आप लोग तो हमारी फैमिली हो तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या होता है, कैसे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को तक पहुँचाना तो हमारा यही काम है। सुबह से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सुबह उठी तो मुझे ना ऐसे चक्कर से आ रहे थे, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था। तो फिर ना मेरे डैडी जी बोले कि आपको बोतल लगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, तो आपको बोतल ही लगवानी पड़ेगी। फिर मैंने कहा जैसे तैसे फिर मैंने बोतल लगवाई। वैसे तो मैं बोतल बिल्कुल भी नहीं लगवाती हूँ, ना ही मुझे अच्छी लगती है ज़्यादा बोतल वोतल लगवाना, लेकिन जब इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए तो फिर क्या ही हम कर सकते थे। तो फिर ये हुआ कि अब बोतल तो लगवानी ही पड़ेगी। बस फिर क्या था, हमारे डैडी जी और देवर जी ने मिल कर के लगवाई हमारे बोतल। और फिर बोतल हमारे जब लग गई तो हम बैठे बैठे ही लगवा रहे थे, क्योंकि कल दोपहर से लेटे लेटे पीठ में इतनी भयंकर से दर्द हो रहा था मेरे, तो मुझे लेटे नहीं जा रहा था। तो फिर मैं बैठे बैठे ही लगवाने लग गई थी। बैठी थी, काफ़ी देर बैठे हो गया था। लक्ष्य मेरा सो रहा था, क्योंकि वो सुबह 11 बजे सो जाता है, तो वो उसको नींद लगी हुई थी भयंकर वाली, तो फिर वो सो गया, मेरे साइड में ही लेटा था। फिर डैडी जी ने जब बोतल लगाई तो फिर बोतल लगाने के बाद फिर सारी दवाइयाँ डाली बोतल में, और फिर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। जब थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ तो मैं अब ब्लॉग बना रही थी बैठे, तो डैडी जी ने बोला कि अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तब तुम फ़ोन चलाने के लिए बैठी हो। तो हमने कहा हाँ डैडी, ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साथ। आज सुबह से मैंने बिल्कुल भी कोई काम नहीं किया। जब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी मेरे अंदर, तो फिर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मैं बार बार मतलब लूज़ मोशन भी नहीं था, और पेट में भयंकर दर्द था। इतना भयंकर दर्द था कि मैं क्या ही बताऊँ। इतनी मरोड़ हो रही थी पेट में, इतनी ज़्यादा धूप की वजह से था कि क्या ही था, कि मैंने क्या उल्टा सीधा खा लिया था, तो ऐसे मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा हाथ इतना ज़्यादा सूज गया था। घर पे कोई नहीं था, डैडी जी हमारे गांव में दवा करने के लिए चले गए थे, देवर जी भी बाहर निकल गए थे, मैं अकेले घर पे ही थी। यश भी नहीं था मेरे पास, यश तो कोचिंग चला गया था सुबह में, तो अभी नहीं आया है। और लक्ष्मी मेरा सो रहा था। फिर डैडी जी हमारे आए, हमने फ़ोन किया, तब डैडी जी हमारे आए। आने के बाद उन्होंने फिर बोतल को सही किया और फिर मुझे लिटाया। ये बोले कि लेट करके लगवाओगी तो नहीं सूझेगा, अगर बैठ के लगवाओगी तो ये सूझ जाएगा हाथ। फिर मैं लेट गई। लेटने के बाद फिर मैंने सारी जो दवा थी वो खाई। खाने के बाद बोतल चढ़ती रही 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक बोतल चढ़ती रही। फिर इसके बाद फिर मैं जब बोतल निकाल दी गई मेरे हाथों से, तो फिर डैडी को जाना था क्लिनिक, तो वो क्लिनिक के लिए तैयार हो रहे थे। और देवर जी को जाना था कानपुर, जो हमारी बुआ सास हैं, तो उनके हस्बैंड जी ख़त्म हो गए थे। कल से 12 दिन पहले ख़त्म हुए थे, तो कल थी 13वीं। तो जब ख़त्म हुए थे तब हमारे घर से कोई नहीं जा पाया था। उसका एक रीज़न ये है कि हमारे डैडी जी के जो दोनों पैर हैं, तो उनमें टांगों में इतना भयंकर दर्द था, और छिबरा मऊ से कानपुर कितना दूर पड़ता है, तो हमारे पास तो कोई 4 व्हीलर थी नहीं, तो हम उससे कि मतलब जा सकें हमारे डैडी जी। और इतनी भयंकर धूप हो रखी है, इतनी भयंकर ज़्यादा वाली, तो वो हाल बीमार पड़ जाते हैं। तो इस वजह से फिर हमारे घर से कोई नहीं जा पाया था। ऐसे मतलब ये चीज़ मैं सफाई नहीं दे रही हूँ कि ऐसे मतलब जब कोई ऐसे कंडीशन पे हो तो फिर क्या ही कोई कर सकता है। फिर ये था कि अब 13वीं है तो 13वीं में जाना पड़ेगा, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो 13वीं थी तो फिर मैंने कहा आप चले जाओ। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं भी जाना चाहती थी, और मैं भी जाती ज़रूर, लेकिन ये था कि मेरी इतनी ज़्यादा कल दोपहर से तबीयत ख़राब हो गई कि फिर मैं नहीं जा पाई। अब मैंने ये सोचा है कि मैं अब
किसी और दिन घूम आऊँगी जा कर के, हो आऊँगी जा कर के, क्योंकि अभी हम मामा जी के घर पे भी नहीं जा पाए थे। हमारे मामा जी भी एक्सपायर हुए थे। जो हमारी मामी हैं, मामी सास, तो उनके हस्बैंड जी ख़त्म हुए थे, तो तब भी मैं उनके यहाँ नहीं जा पाई थी। तो मुझे ऐसे करके 2 जगह जाना है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि पहले खुद ठीक हो जाऊँ, इसके बाद सब जगह जाऊँगी। भले ही चाहे 2 घंटे 4 घंटे के लिए जाऊँ, लेकिन जाऊँगी उनके यहाँ भी। तो फिर यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जब मैं शाम को जब उठी थी, जैसा कि अभी आपने देखा, शाम को मैं उठी थी, तो फिर मैंने देखा घर का जो हाल है हमारे, आपको मैं क्या ही बताऊँ। सारे कपड़े देखो ऐसे ही मतलब ना फैलाए हैं, ना धुले हैं, और सारे बर्तन, सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए थे। यस मेरा ये कह रहा था कि मम्मा मैं आपका काम करवा दूँगा, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो यस मेरे बर्तन धो रहे थे। मुझे इतना रोना आ रहा था कि यस मेरा काम कर रहा है आज। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी यस है मेरा, समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, तो वो उसने मेरी हेल्प करवाई। फिर यस ने बर्तन धुले। धुलने के बाद मैंने झाड़ू लगाई, पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, आंगन साफ़ किया, हर चीज़ की धीरे धीरे करती रही। कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए मुझे यही सारे काम करने में। मैंने कहा ऐसा पड़ा रहता है घर, अच्छा नहीं लगता है। और मुझे झाड़ू पोछा जब तक घर में साफ़ सफाई ना हो, तो पता नहीं मेरा क्यों मन मतलब खिसिया खिसिया ऐसा रहता है, अच्छा नहीं लगता है, उस टाइम पे सही नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि भले ही कुछ भी हो जाए, मैं थोड़ी सी सफाई ज़रूर से ज़रूर करूँगी, क्योंकि ऐसे करते रहो, जब आदत होती है ना किसी चीज़ की, तो फिर वो इतनी जल्दी आदत हट के नहीं जाती है। तो फिर यही था, शाम को जब मैं जगी, सो गई थी दोपहर में 2 बजे से सो रही थी, और वही 5:30 बजे जगी थी। तो फिर यही सारा काम किया हमने कहा देवर जी भी नहीं हैं घर पे, डैडी जी भी नहीं हैं, तो चलो ये सारा काम कर लेती हूँ। तो फिर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पूरे किचन की सफाई की। किचन में दूध फैल गया था आज, पता नहीं कि कैसे तेज़ गैस कर दी है, पता नहीं कैसे। तो पूरे किचन की सफाई करी, और इसके बाद फिर पूरा आंगन झाड़ू लगाया, फिर सफाई करी। थोड़ा सा मुँह धुल लिया था पानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो रखा था। यस ने हमारे बर्तन धुले थे, तो वो स्टैंड में लगा दिया था कि मम्मा मैं स्टैंड में लगा देता हूँ आपके सारे ये बर्तन। तो ना थोड़ी सी एक अजीब सी ही खुशी होती है जब बच्चे काम कर लेते हैं। जब माँ बीमार हो तो बच्चे का जब इतनी सारी मदद करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो बच्चे हमारे कुछ तो काबिल हैं कि कभी बीमार हो जाओ तो खुद पे अपना डिपेंड हो जाओ और कुछ काम कर लो। दोपहर के ये सारे कपड़े भी उतार के ले आया था। यस बोला था कि सारा कलर उड़ जाएगा मम्मा ये कपड़ों के, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ आपके ये सारे कपड़े, और फिर बाद में जब ठीक हो जाना तब फ़ोल्ड कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बच्चे समझते हैं हर बात, जानते हैं कि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं काम करवा दूँ। फिर यस बता रहा है मेरा कि मम्मा का पेट भी बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था, हाथ पैर सारे दिखा रहा है, बता रहा है कि पेट दर्द कर रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, सर में दर्द हो रहा था। तो यही सारी चीज़ें यस बता रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब कि आप लोगों से क्या ही मैं बताऊं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यस बोले जा रहे थे, तो मुझे आवाज़ म्यूट पे करना पड़ा, और मुझे ऐसे मतलब वीडियो को एडिट करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चा है कब क्या कह दे कोई पता नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर जब मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील हुई, जब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तब हमारे बच्चे बिल्कुल खुश हो गए कि अब मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी। लक्ष्य साइड में अपना लगा रहे थे पाउडर, और गाना गाए जा रहे थे। और गाना कौन सा गा रहे थे, कौन सा गाना गा रहे थे, तो ये लक्ष्य अपना गाना गाए जा रहे थे और अपना पाउडर लगाते जा रहे थे। लक्ष्य भी हमारा थोड़ा बहुत समझदार हो गया है, भले ही वो 2 साल का है, लेकिन ये जानता है कि मेरी मम्मा को आज चोट लग गई है, चुट्टा हो गई है, और दवा लगी है, सूजी लगवाई है। डैडी जी को चिल्ला रहे थे लक्ष्य कि सूजी मत लगाना मम्मा को, सुई लगा दी मम्मा को, ऐसे करने में लगा था। फिर यश भी आए, यश भी ने भी दिलासा दिलाया कि मम्मा ठीक हो जाओगी, जल्दी से दवा लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो तो ठीक हो जाओगी। और फिर यहाँ पर मैंने ये टेप लगा दिया था, क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा था, तो इस वजह से मैंने टेप भी लगा लिया था। और मुँह धुल करके सारा काम करके बैठी थी। मैं ये सोच रही थी कि अब शाम का टाइम हो गया है, तो मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह दूध गर्म किया गया था। तो फिर मैंने कहा इसको भी रख देती हूँ, नहीं तो दोपहर में ऐसा होता है इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है तो दूध फट जाएगा, फिर बच्चे हमारे क्या पियेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो घर गृहस्थी में जो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, उनको करना पड़ता है। क्या ही ऐसा होता है कि जब घर गृहस्थी वाले इंसान होते हैं तो फिर वो चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैंने दूध रख दिया था यहाँ पर,
और पूरा ना आधा दूध तो फैल ही गया किनारे से। आप देख सकते हो कि भगोने के किनारे से ना दूध निकल गया था। तो पूरा मैंने ये साफ़ किया। इसके बाद फिर मैंने गैस को धीमी करके रख दिया। ग्लूकोज़ का पाउडर था तो मैंने कहा इसको एक गिलास पी लेती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और मन भी नहीं हो रहा था खाने पीने का। तो फिर मैंने एक लोटे में पानी लिया, एक गिलास में थोड़ा सा पानी डाला हमने और इसमें 2 से 3 चम्मच ग्लूकोज़ का पाउडर डाला। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा पीने के लिए बनाया। फिर यश ने कहा मम्मा मैं भी पीऊँगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम भी पी लेना। तो पहले यश ने पिया, फिर इसके बाद मैंने पिया। तो यश बता रहा है कि देखो आज हमने अपनी मम्मा का काम करवाया है। बर्तन धुले थे यश ने हमारे, और यश ने कूड़ा भी डाला उठा करके, और जो चीज़ें होती हैं घर में तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है यश आपको कि मैंने ये ऐसे स्टैंड में बर्तन पहली बार लगाए हैं। और ये सारा काम मैंने एक बार और मेरे साथ ऐसे ही हो गया था, तबीयत ख़राब हो गई थी, तब यश ने बर्तन धुले थे। तो मैंने वो वाला मैंने ब्लॉग डाला हुआ था जब मेरी तबीयत एक बार और ख़राब हो गई थी। जब लक्ष्य बहुत छोटा था तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसका भी ब्लॉग डाला हुआ था। तो एक अजीब ही खुशी होती है जब बच्चे हाथ बटाने लगे, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। सो गाइस वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं